कहो या कसूर भारत का हो, बुद्ध का तो कसूर हो नहीं सकता। हां, अगर कसूर इसको ही कहो तो बात और कि उन्होंने सत्य को जैसा था वैसा ही कह दिया, सीधा सीधा कह दिया, नग्न कह दिया। भारत के पांडित्य के वस्त्रों से न पहनाए, और मैं कहता हूं अच्छा किया कि न पहनाए। भारत ने माना या न माना, लेकिन बुद्ध ने अपनी ओर से चेष्टा में कोई कमी नहीं की। भारत को जगाने का जैसा अथक प्रयास बुद्ध ने किया, न उसके पहले किसी ने किया था, न उनके बाद किसी ने किया। और मैं तुमसे कहता हूं, सत्य के रास्ते पर असफल हो जाना असत्य के रास्ते पर सफल हो जाने से लाख दर्जा बेहतर। बुद्ध एक ही तो बगावती पुरुष। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण, थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता। बुद्ध ने तो अपने शिष्यों को कहा कि तुम जब ध्यान करो और ध्यान में जब तुम आनंदित हो उठो, तो ध्यान की पूर्णाहुति हमेशा इस बात से करना कि मेरे ध्यान से जो भी आनंद मुझे मिला है समस्त प्राणियों में बढ़ जाए, समस्त प्राणियों में बेशर्त बढ़ जाए, मेरा ही न रह जाए। क्योंकि जो मेरा रहेगा तो मर जाएगा, और जो सब में बढ़ गया तो बच जाएगा। बांटने से बढ़ता है, रोकने से घटता है। एक आदमी ने बुद्ध से जाके कहा था कि आप कहते हैं तो करूंगा, इतनी भर आज्ञा चाहता हूं कि मेरा जो पड़ोसी बहुत दुष्ट, उसको छोड़ के मैं कह सकता हूं कि सबको मिल जाए। मुझे जो आनंद मिल रहा है ध्यान से, पड़ोसी को छोड़ के सारे जगत को मिल जाए, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, पहाड़ों को, जिसको कहो, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा कि इस दुष्ट को मिल जाए, इसको भर छोड़ने की आज्ञा दे दे। बुद्ध ने कहा उसके छोड़ने में ही सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं वही मन तो बदलना चाहता हूं जो दोस्ती और दुश्मनी की भाषा में सोचता है, जो अपने और पराये की भाषा में सोचता है, जो मैं और तू के भेद में सोचता है। उस पड़ोसी को तो पहले मिले, फिर और सबको मिले, ऐसा तू ध्यान करना। ध्यान जब आए और आनंद जगे तो कहना पहले मेरे पड़ोसी को मिल जाए और फिर सबको। पड़ोसी को पहले मिलनी चाहिए, पड़ोसी है, तेरे से आनंद की धारा बहेगी तो पहले तो उसी को छुएगी, फिर औरों को छुएगी, फिर दूर चांद तारों को छुएगी। और तू कहता पड़ोसी को ही ना मिले, तो फिर धारा बहेगी ही कैसे? यहीं अड़चन आ जाएगी, यहीं पत्थर पड़ जाएगा। इसलिए बुद्ध को सुना नहीं जा सका, शायद मुझे भी नहीं सुना जा सकेगा। कोशिश करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, मगर मुझे इसकी बहुत फिक्र भी नहीं, और बुद्ध को भी इसकी बहुत फिक्र थी, ऐसा मत मानना। जो सुन सकते हैं वो सुन लेंगे, जिनके काम का है उन्हें मिल जाएगा, जिनके पास थोड़ी बुद्धिमत्ता है वे पी लेंगे। और बुद्धुओं के लिए क्या किया जा सकता है? फिर वो भारतीय हो या गैर भारतीय हो, बुद्धू तो बुद्धू। और इस देश में बुद्धुओं की लंबी परंपरा है, लंबी श्रृंखला है। बुद्ध ने हमारी चदरिया छीन ली और कहा कि पहले अपनी असलियत देखो, क्योंकि असलियत में ही क्रांति हो सकती है। पहले अपने जीवन का सत्य समझो तो ही तुम्हारे जीवन में क्रांति हो सकती है। और अगर उस सत्य को नहीं देखा तो तुम थोथे आस्तिक बने रहोगे, मगर गहरे में तो तुम नास्तिक ही रहोगे। असली आस्तिक होने के पहले व्यक्ति को नास्तिकता की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जिसने नहीं कहना ही नहीं सीखा, वो हां क्या खाक कहेगा, उसकी हां में बल नहीं होगा, उसकी हां नपुंसक होगी। बुद्ध ने नास्तिकता से गुजरने का पाठ दिया, बजाय इसके कि भारत उनके पाठ को सीखता, भारत ने उन्हीं को नास्तिक करार दे दिया। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि पहले नास्तिकता की तलवार से काट डालो सारे अंधविश्वास, सब पाखंड, गिरा दो सब जंजीरें, तोड़ दो सब अंधकार। और जब नास्तिकता से तुम सब सफाई कर चुको तो फिर तुम बीज बो देना फूलों की।